नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। रेल की इन दो पटरियों पर क्या होता है? इस सीधे से सवाल का सीधा सा जवाब तो ये कहता है कि इन पटरियों से ट्रेन गुजरती है, मगर ये सच अधूरा समझिए, क्योंकि इन पटरियों पर दीवानगी भी दौड़ती है। दीवानगी दिलेरी की, दिखावे की, जिसे सीधे लफ्जों में पागलपन ही कहिए। और यकीन मानिए, दिल्ली में रेल की इन पटरियों पर इस दीवानगी ने ऐसी दौड़ लगाई कि जिस्म के दो टुकड़े भी हो गए और आह का मौका भी नहीं लगा। असल में दिक्कत उम्र के इस मुकाम की ही है जहां लड़कपन इतना हावी हो जाता है कि ज़हन ये तय ही नहीं कर पाता कि क्या सही है क्या गलत है। वरना कायदे से ट्रैक पर तो उन दो मासूमों के ये खून के धब्बे भी अभी हल्के नहीं पड़े हैं, जो कैमरे में देखकर ऐसे ही लड़कपन दिखा रहे थे। 14 जनवरी को जहां इस ट्रैक के एक तरफ लोग छतों पर पतंग उड़ा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ट्रैक पर सेल्फी की नजर से जिंदगी की डोर मौत के मांझे से पेच लड़ा रही थी। जाहिर है डोर तो कटनी ही थी और वो कट भी गई। जी तो करता है कि उसका पता लगाएं जिसने ये सेल्फी शुरू की, क्योंकि सिवाय सेल्फिशनेस दिखाने के आज तक इस सेल्फी ने कुछ दिया ही नहीं। इनसे भी इनके घर का चिराग आखिर छीन ही लिया। यही कहूँगा कि बच्चों को मोबाइल ही मत दो, बस सेल्फी से बता कर रखें कि सेल्फी के सेल्फी ना पड़े। ये सेल्फी जानलेवा। सेल्फी से स्टंट कहिए या स्टंट वाली सेल्फी कहिए, बात एक ही है और अक्सर इसका नतीजा भी एक ही होता है। शुभम और यश के लिए भी ये कहानी बदली नहीं। आग, पानी और रेल से कभी नहीं खेलना चाहिए, वरना यमराज अपना खेल दिखाने में देर नहीं करते। फिल्म का ये सीन हमने आपको इसलिए दिखाया ताकि आप आसानी से समझ सकें कि 10वीं में पढ़ने वाले यश और 9वीं में पढ़ने वाले शुभम को ये खेल कैसे भारी पड़ गया। ठीक आखिर हुआ क्या था ये कहना मुश्किल है, मगर पुलिस और चश्मदीदों ने जो बताया उसके मुताबिक ट्रैक पर दोनों ने तब तक सेल्फी लेने का प्लान बनाया था जब तक ट्रेन उनके मुंह तक ना आ जाए, और उसके बाद दोनों को छलांग लगानी थी, एक को दाईं तरफ और दूसरे को बाईं तरफ। मगर कहानी उस दिन सेकंडों में बदल गई। छलांग लगाने का तो मौका ही नहीं मिला। बच्चे सेल्फी लेने के चक्कर में ट्रैक पे पहुंच गए। उन्होंने आपस में सेल्फी लिया ट्रेन के साथ शूट करने के लिए, पर दूसरी साइड से उन्होंने देखा नहीं कि ट्रेन आ रही है और जिसकी चपेट में दो बच्चे आ गए। राजधानी में रेलवे ट्रैक पर स्टंट करने के चक्कर में 2 छात्रों की मौत हो गई। मामला अक्षरधाम रेलवे ट्रैक का है। जब करीब 7 छात्र जो है वो यहाँ पर आते हैं, इनका मकसद ये होता है कि ये स्टंट शूट करेंगे और उसे फेसबुक पर अपलोड करेंगे। बताया जा रहा है कि इन 7 छात्रों में से 2 छात्र जो हैं वो रेलवे ट्रैक पर खड़े होते हैं। ये दोनों छात्र स्टंट करने के मकसद से रेलवे ट्रैक पर खड़े होते हैं, जबकि 5 जो है वो बगल में खड़े होकर इसका वीडियो बनाते हैं। शुभम और यश स्टंट दिखाने वाले थे और रोहित कुमार, तुषार, भवित, अमन और रोहित सिंह हर एंगल से इस स्टंट को शूट करने वाले थे। इनमें से एक के हाथ में DSLR कैमरा था, जिसे 1300 रुपए में सिर्फ इसलिए किराए पर लिया था ताकि इस कारनामे को शूट किया जा सके। ये कैमरा किराए पर किसने लिया और इसके पीछे मकसद क्या था, इसकी भी कहानी दिलचस्प है। मगर इतना तो तय था कि यश और शुभम ने अचानक यूं ही ट्रेन के सामने स्टंट नहीं किया, बल्कि इसकी प्लानिंग की गई थी। शुभम और यश दोनों एक ही रेलवे ट्रैक पर खड़े थे। आनंद विहार से आ रही ट्रेन जैसे ही उनके नजदीक पहुंचती, एक को दाईं तरफ कूदना था तो दूसरे को बाईं तरफ, लेकिन जैसे ही ट्रेन उनके पास पहुंची कि अचानक पास के ट्रैक पर एक और ट्रेन आ गई, जिसकी वजह से दोनों कूद नहीं पाए और दोनों ट्रेन की चपेट में आ गए, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। कैमरामैन DK शर्मा, दीपक डालमिया
और अनुज मिश्रा के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली, आज तक। जिस ट्रैक पर शुभम और यश सेल्फी लेने आए थे वो उससे सही सलामत वापस नहीं लौटे। उनके कैमरे में क्या रिकॉर्ड हुआ ये जांच के दायरे में है। हालांकि जांच तो इस बात की जरूरी है कि सेल्फी वाला ये स्टंट किया क्यों गया। वैसे यह सिर्फ शुभम और यश का मामला भर नहीं है। आप भी अगर औलाद वाले हैं तो नजर अपने बच्चों पर रखिए, क्योंकि बुराई सेल्फी लेने में नहीं, बुराई छुप छुप कर सेल्फी लेने में है। क्लास में फर्स्ट आए ना आए, मगर फेसबुक पर प्रोफाइल जरूरी है। पास होने से ज्यादा इस बात की फिक्र है कि कौन सी फोटो व्हाट्सएप के प्रोफाइल पर लगाएं। मानिए न मानिए, मगर ज्यादातर बच्चों का आधा दिमाग इन्हीं खुराफातों में लगा रहता है। यही कहूँगा कि बच्चों को मोबाइल ही मत दो बस। सेल्फी से बता कर रखें कि सेल्फी के चक्कर में न पड़े। ये सेल्फी जानलेवा है। दबी जुबान में लोगों ने जो कुछ बताया उसके मुताबिक यश और शुभम भी कुछ ऐसा ही करने वाले थे कि फिल्म के आमिर खान लगे न लगे, मगर फेसबुक पर हीरो जरूर बन जाएं। हालांकि कुछ लोग तो ऐसे वीडियो इसलिए भी बनाते हैं ताकि यूट्यूब पर उसे अपलोड कर पैसा भी कमा सकें। शुभम और यश को रेलवे ट्रैक पर तेज रफ्तार से दौड़ रही ट्रेन के नजदीक आते ही ट्रेन के सामने से कूदने का एक खतरनाक स्टंट शूट करना था और इस वीडियो को सोशल साइट पर डालकर अपनी बहादुरी दिखानी थी। लेकिन इस खतरनाक स्टंट को शूट करने के दौरान ही ये दोनों ट्रेन की चपेट में आ गए, जिससे इनकी मौत हो गई। तो आप भी कभी इस तरह के खतरनाक स्टंट ना करें जो जानलेवा साबित हो सकते हो। असल में दोनों उस 1300 रुपए को वसूल कर लेना चाहते थे जो उन्होंने DSLR कैमरे को किराए पर लेने के लिए खर्च किया था, मगर समझ नहीं पा रहे थे कि इस DSLR कैमरे के साथ वो ऐसा क्या कर लें कि उनका दिल भी भर जाए और रुपए भी निकल आए। अक्षरधाम मंदिर में फोटो खींची, खेलगांव में हर एंगल से फोटो शूट हुआ, सड़क पर आते जाते फोटो खिंचवाई, मगर फिर उन्हें ऐसा लगा कि कुछ अधूरा है और इस अधूरे को पूरा करने के लिए रेलवे ट्रैक पर उतर आए। इस ट्रैक पर आते ही न जाने किसके दिमाग में ये फितूर आया कि अब तो मौत से टक्कर की सेल्फी ही ले ली जाए। ये तो वो बच्चे ही बताएंगे। अगर वो पहली बार गया तो उसे तो कोई लेके ही गया, ठीक है। अगर वो पहले जा चुका होता तो हम ये कहते शायद वो खुद भी गया हो, मगर वो उसका पहला चांस था, वो इससे पहले कभी कहीं नहीं गया। तो लड़कों के साथ ना गए, बच्चे तो उसे लेके गया, और जो लड़के बचे हुए वो पहले कई बार वहाँ जा चुके। यश और शुभम की जिंदगी पर मौत ट्रेन बनकर गुजर गई। साथ में आई दोस्तों की टोली इस कश्मकश में थी कि भागें या किसी को इस हादसे के बारे में बताएं। आखिरकार पुलिस को इत्तला मिली, कैमरे को जब्त किया गया, साथियों से पूछताछ हुई और इस पूछताछ में जो खुलासा हुआ वो भी हैरान करता है, दिल को दुखाता भी है। एक सेल्फी मौत की सिर्फ इसलिए ली गई ताकि उसकी तस्वीरें फेसबुक पर अपलोड हो सकें और दुनिया इसकी बहादुरी के कसीदे पढ़े। दिल्ली में रेलवे ट्रैक पर सेल्फी लेना और स्टंटबाजी करना दो नौजवान छात्रों को भारी पड़ गया। इन दोनों की स्टंटबाजी और सेल्फी लेने के दौरान ट्रेन के चपेट में आने से मौत हो गई। वारदात शनिवार शाम की है। 7 स्कूली छात्र अपने घर पर अक्षरधाम मंदिर जाने की बात कहकर घर से निकले, लेकिन वो अक्षरधाम मंदिर के पास इस रेलवे ट्रैक पर आ गए और यहाँ पर इस ट्रैक पर वो सेल्फी लेने लगे और स्टंटबाजी करने लगे। बच्चों से मोहब्बत बहुत जरूरी है, मगर इस मोहब्बत की एक हद तय होना भी उतनी ही जरूरी, वरना मौत जिगर के टुकड़े को रौंद जाती है और इंसान सिर्फ हाथ मलता रह जाता है। यश के घर वालों की भी कुछ ऐसी ही कैफियत है, क्योंकि उन्होंने खुद ही स्मार्टफोन थमाकर उसकी जिद पूरी की थी, मगर अब पछताने से क्या होगा। वो जो 5 लड़के थे उसके साथ जो थे वो पहले जाते रहे, वो पहली बार गया था, बस वो पहली बार में उसके साथ वो हादसा हो गया। पुलिस ने बरामद चीजों को खंगालना शुरू किया तो पता चला कि यश और शुभम को सेल्फी का बड़ा शौक था, इतना कि वो अक्सर अपनी जान हथेली पर ले लेते थे। उनके मोबाइल में स्टंट वाली सेल्फियां भरी पड़ी थी, मगर क्या फायदा ऐसे जुनून का जो जान ले ले। दीपक डालमिया और अनुज मिश्र के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली, आज तक।
शुभम और यश को भी पता था कि रेलवे ट्रैक का नाम भी लेंगे तो उन्हें घर से निकलने नहीं दिया जाएगा, इसीलिए मम्मी पापा की नज़र में वो कोचिंग गए थे। मगर इस एक झूठ की वजह से वो दोनों कभी फिर वापस नहीं लौट पाए। खतरनाक सेल्फी के शौक ने उन्हें लौटने ही नहीं दिया। कई बार मामूली शरारतें और घर में बोला गया एक छोटा सा झूठ जिंदगी पर किस कदर भारी पड़ जाता है, ये दिल्ली की इस दर्दनाक कहानी का एक हिस्सा है। क्या आप यकीन करेंगे कि पांडव नगर के जो 2 बच्चे ट्रेन के साथ स्टंट करने और स्टंट की सेल्फी लेने के दौरान अपनी जान से हाथ धो बैठे, उन्होंने ये सब कुछ करने के लिए अपने घर में झूठ बोला था। पुलिस की तफ्तीश और घर वालों के बयानों से अब यही खुलासा हुआ है कि ये सभी के सभी बच्चे अपने अपने घरों से कोचिंग क्लास जाने की बात कहकर निकले थे, लेकिन क्लास जाने की बजाय रेलवे ट्रैक पर सेल्फी लेने और तस्वीरें खिंचवाने में लग गए और यही कदम उनकी जिंदगी पर भारी पड़ गया। अब इस हादसे के बाद हर कोई बस यही कह रहा है कि काश उस रोज बच्चों ने घर वालों से झूठ ना बोला होता, काश सच बोला होता और ये सच सुनकर घर वालों ने उन्हें ऐसा करने से रोक लिया होता। लेकिन शायद होने को कुछ और ही मंजूर था, बल्कि सच तो यह है कि मौत से खेलते हुए मौत के आगोश में चले गए इन बच्चों को भी कहीं ना कहीं इस बात का एहसास जरूर था कि वो जो कुछ करने जा रहे हैं वो सही नहीं है, और शायद इसी वजह से इन बच्चों ने अपने घर वालों को सच्चाई नहीं बताई। लेकिन एक सच छिपाने का अंजाम इतना खौफनाक हो सकता है, ये सोचकर भी अब हर कोई हैरान है। सारे लोग गार्जियन के बिना बताए और विदाउट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पहुँच गए। पहले अक्षरधाम में इन्होंने फ़ोटो खींचे आसपास के एरिया में, फिर इनकी जैसा बताया कि ये फिर चले गए रेलवे ट्रैक के ऊपर। तो रेलवे ट्रैक के ऊपर ये फ़ोटो कर रहे थे, करे या नहीं करे, उसके बाद ये मिसहैपनिंग हुई है। कोचिंग के लिए गए, कोचिंग के कपड़े पहने, अब इन्होंने क्या बैग में क्या कपड़े रखे हैं, क्या रखा है वो हमें कुछ नहीं पता। इन्होंने फ़ोटो खिंचाने का क्या प्लान बनाया है, फ़ोटो के लिए तो हमें कुछ भी शक नहीं था, पर इन लोगों की हमें ये शक नहीं पहुंची कि ये फ़ोटो खिंचाने के लिए जा रहे हैं कि कहीं वैसे जा रहे हैं, क्योंकि कोचिंग के कपड़े, कोचिंग का बैग लेके गए घर से। पता चला है कि फोटोग्राफी का शौक रखने वाला ये ग्रुप कोई पहली बार इस तरह के स्टंट या शूट के लिए नहीं गया था, बल्कि इससे पहले भी कई बार इन लोगों ने स्टंट और शूट के लिए कैमरे किराए पर लिए थे और कई कई दिनों के लिए वीडियो कैमरे भी किराए पर लिया करते थे। हमारे यहाँ से वो पैनासोनिक का कैमरा लेके गया था, उसके 1-2 दोस्त भी साथ में आए हुए थे, तो ये बराबर लेके जाता है। ये पहली बार नहीं, ये मतलब दूसरी तीसरी बार ये हमारे यहाँ से कैमरा लेके जा रहा। जानकारी के मुताबिक ये सभी स्कूल स्टूडेंट्स अलग अलग लोकेशंस पर वीडियो शूट करते थे और उन वीडियोस को फेसबुक पर शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लाइक्स हासिल करना चाहते थे। रोहित भी इस ग्रुप का एक हिस्सा था जो हादसे वाली जगह से कुछ ही दूरी पर खड़ा था, लेकिन फेसबुक का क्रेज इन्हें इस हालत में पहुंचा देगा, सोचने भर से ही अब रूह कांप उठती है। रोहित की आंखों के सामने मौत इसके 2 दोस्तों को ले गई और ये कुछ नहीं कर सका। बहुत खतरनाक है, मैं चाहता हूँ अब कोई ऐसा काम ना करे, बहुत बुरा लग रहा है। मैं चाहता हूँ कि कोई फोटो खिंचवाए ना कोई कुछ करे। बहरहाल इस दर्दनाक हादसे के बाद अब हर बच्चे के माता पिता फोन और कैमरे को बच्चों का दुश्मन मान रहे हैं, जिसके चक्कर में 2 हंसते खेलते परिवार तबाह हो गए। दीपक डालमिया और अनुज मिश्र के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली आज तक। अब बात दिल्ली के करीब गाजियाबाद की, जहां मौत से रेस लगाते चंद बच्चों के रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें कुछ महीने पहले ही कैमरे में कैद हुई थी। इन तस्वीरों के सामने के आने के बाद पुलिस और रेलवे प्रशासन ने कागजों पर तो सारी कार्रवाई कर ली, लेकिन हकीकत का हासिल अब भी 0 ही है। राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में लगती ये मौत की छलांग है, एक ऐसी छलांग जहां एक मामूली सी गलती भी इंसान को सीधे मौत के मुंह में पहुंचा सकती है। लेकिन यहां सिर्फ मौज मस्ती के लिए ही 7 बच्चे जान की बाजी लगा रहे हैं। ट्रेन आने से पहले ये ट्रेन के पुल पर खड़े हो जाते हैं
और ट्रेन के पास आते ही नहर में छलांग लगा देते हैं। गाजियाबाद की ये तस्वीरें बेशक चंद महीने पुरानी हैं, लेकिन पांडवनगर के रेलवे ट्रैक पर स्टंट करते हुई 2 बच्चों की मौत की इस नई वारदात ने लोगों को फिर से इन तस्वीरों की याद दिला दी है। बेशक स्टंट करने वाले गाजियाबाद के वे बच्चे खुशकिस्मत थे जिन्हें कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ऐसी हरकतें मौत को बुलावा देने वाली हैं, इनमें कोई दो राय नहीं। ये बच्चे आकर के यहाँ से कूदते हैं, उससे जानलेवा हो सकता है। अपने बच्चों को समझाओ, सब अपने बच्चों को समझाइए। ये तस्वीरें देखिए, इन बच्चों को इस बात की जरा भी परवाह नहीं है कि जरा सी चूक उनकी जिंदगी छीन सकती है। इनमें कुछ बच्चे तो काफी छोटे हैं जिन्हें ये भी नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। ये वीडियो जहां हैरान करने वाला है, वहीं गाजियाबाद के स्थानीय लोगों की माने तो मसूरी इलाके के इस पुल पर ये खतरनाक स्टंट अक्सर देखने को मिलते हैं। यहाँ से गुजरता हर शख्स बच्चों के जानलेवा खिलवाड़ से वाकिफ है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं। पुलिस और रेलवे प्रशासन ने भी कागजी कार्रवाई कर आंखें मूंद रखी हैं। इस वीडियो में कैद बच्चों और उनके अभिभावकों से हमारी तो यही गुजारिश है कि जिंदगी को इस तरह खतरे में न डालें, क्योंकि एक चूक जानलेवा साबित हो सकती है। रेलवे ट्रैक पर स्टंट के दौरान दिल्ली में हुए ताजे हादसे से इन बच्चों को भी सीख लेने की जरूरत है कि कैसे पटरियों पर किए गए स्टंट जानलेवा साबित हो सकते हैं। पुनीत शर्मा, गाजियाबाद, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।